ये कहानी है गरीब किसान किशन और उसकी पत्नी रेणु की। रेणु और किशन इतने गरीब थे कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाना भी उनके लिए मुश्किल होता था। रेणु और किशन अपने दोनों बेटों को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन गरीबी के कारण उनका ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन दुर्गा माता की कृपा से न सिर्फ रेणु और किशन के गरीबी के दिन दूर हो गए, बल्कि उन्होंने अपने दोनों बेटों को भी पढ़ाया। किशन एक बहुत ही गरीब किसान था। उसके पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वो खेती करके अनाज उगाता था और उसे बेचकर पैसे कमाता था। जमीन थोड़ी होने के कारण अनाज की उपज भी कम ही होती थी, जिससे किशन की कमाई भी कम ही होती थी। कम कमाई में किशन का परिवार रूखा सूखा खाकर गुजारा कर रहा था। किशन के परिवार में उसकी पत्नी रेणु और 2 बेटे जय और अजय थे। जय के पापा, हमारे थोड़े से खेत हैं, क्या हम उसमें कोई ऐसी फसल नहीं लगा सकते जिसमें खर्चा कम और मुनाफा ज्यादा हो? जय और विजय अभी तो छोटे हैं, लेकिन धीरे धीरे अब वो बड़े हो रहे हैं और उनकी जरूरतें भी बढ़ रही हैं। हमें उन्हें स्कूल भी तो भेजना होगा। मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे भी हमारी तरह अपनी जिंदगी गरीबी में गुजारे। मैं मुखिया जी से बात करता हूँ, शायद वो कोई उपाय बता दें। चाहता तो मैं भी यही हूँ रेणु की हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े अफसर बने। इसके लिए मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उतना जरूर करूंगा। मैं कल ही मुखिया जी से इसके बारे में बात करूंगा। किशन दूसरे दिन गांव के मुखिया के पास जाता है। प्रणाम मुखिया जी। आओ आओ किशन, कहो कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मैं चाहता हूँ कि अपनी खेती में कोई ऐसी फसल उगाऊं जिससे मुनाफा दोगुना हो। अच्छे पैसे कमाऊंगा तो बच्चों को पढ़ा सकूंगा। अरे बच्चों को पढ़ा कर क्या करेगा? मेरे खेत में मजदूरी पर लगा दे, वो दोनों भी जल्दी काम सीख लेंगे और 2 पैसे भी कमाएंगे। मेरी मान तो तू अपने खेत भी मुझे बेच दे, मैं तुझे अच्छे दाम दूंगा। अच्छा मुखिया जी, सोच के बताता हूँ। किशन घर आ जाता है। मुखिया जी से क्या बात हुई? किशन अपनी पत्नी रेणु को मुखिया जी की कही हुई सारी बात बताता है, जिसे सुनकर रेणु नाराज हो गई। मुखिया तो चाहता है कि सारा गांव उसकी गुलामी करता रहे। हम अपने बच्चों को उसके खेत में मजदूरी करने के लिए नहीं भेजेंगे। मुझे माँ दुर्गा पर पूरा भरोसा है, वो हमारी मदद जरूर करेंगी। दुर्गा माता बहुत कृपालु है। रेणु माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। वो रोज माँ दुर्गा की पूजा किया करती थी। रेणु की भक्ति को देखकर किशन भी माँ दुर्गा पर बहुत आस्था रखने लगा था। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही वे दोनों रोज माँ दुर्गा की पूजा करते और उन्हें प्रसाद चढ़ाते। घर में चाहे खाने के लिए अनाज हो या ना हो, किशन माँ दुर्गा को प्रसाद चढ़ाने के लिए मिश्री की डली जरूर लाता। कभी कभी तो पूरा परिवार दुर्गा माता को चढ़ाया हुआ प्रसाद खाकर ही दिन गुजार देता। धीरे धीरे नवरात्रि का त्योहार नजदीक आ रहा था। किशन की पत्नी रेणु ने घर पर ही माता रानी के कपड़े सिलकर तैयार कर लिए। जय के पापा, नवरात्रि का त्योहार नजदीक आ रहा है। मैंने माता रानी के लिए नए कपड़े सिलकर तैयार कर लिए हैं, लेकिन हमें बाजार से पूजा भोग और व्रत का सामान खरीद कर लाना होगा। जय की माँ, तुम तो जानती ही हो कि हमारे पास खाने के लिए भी पैसे कम पड़ जाते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं माता रानी की पूजा के लिए रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचाऊंगा और हम नवरात्रि की पूजा जरूर करेंगे। आप परेशान क्यों होते हैं जी? मैं एक समय का खाना नहीं खाऊंगी। समझ लूंगी कि माता रानी के नाम पर व्रत रख रही हूँ। हमारे थोड़े पैसे तो बच ही जाएंगे। जय की माँ, ठीक है, तो मैं भी एक समय का खाना नहीं खाऊंगा। अनाज के कुछ पैसों की बचत हो जाएगी। और इस तरह दोनों पति पत्नी रोज दोपहर का खाना नहीं खाते और भूखे रहकर माता रानी की पूजा के लिए पैसे बचाने लगे। रेणु अपने दोनों बच्चों जय और अजय को भी 1-1 रोटी कम खिलाने लगी। माँ, 1 रोटी और दो ना। अजय बेटा, आज सुबह से तेरा पेट ठीक नहीं है ना? बारिश का मौसम है, ऐसे में ज्यादा खाना भी ठीक से पचता नहीं है। थोड़ा कम खाएगा तो पेट भी सही रहेगा और शरीर में भी फुर्ती रहेगी। माँ, तुम यूं ही बोलती हो, कम खाओ कम खाओ, कभी भरपेट खाना नहीं खिलाती। अजय की बात सुनकर रेणु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अपनी साड़ी के आंचल के कोने से वो अपने आंसू पोंछ लेती है और अपना दुख छुपाने की कोशिश करने लगती है। उधर माँ दुर्गा और उनकी सवारी शेरू रेणु की ये दयनीय हालत देख रहे थे। माता, रेणु आपकी बहुत बड़ी भक्त है। आपकी पूजा करने के लिए वो खुद भी भूखा रहकर पैसे बचा रही है।
और अपने बच्चों को भी भूखा रख रही है। माता, क्या रेणु और किशन के दिन नहीं बदलेंगे? क्या उनका अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना पूरा नहीं होगा? उनकी गरीबी और दुख मुझसे देखे नहीं जाते। इस हाल में भी रेणु और किशन आपको एक पल भी नहीं भूलते हैं। वे दोनों सदा आपकी स्तुति करते हैं। शेरू, रेणु और किशन वो दोनों मेरे प्रिय भक्त हैं। उन दोनों की गरीबी के दिन जरूर दूर होंगे और उनके बच्चे भी पढ़ेंगे। सही समय आने पर सब हो जाएगा। अभी उनकी परीक्षा की घड़ी है। माता, इतनी कठिन परीक्षा, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस परीक्षा में रेणु और किशन जरूर प्रथम आएंगे, क्योंकि माता, जिसके साथ आपका आशीर्वाद हो वो कभी हार नहीं सकता। शेरू की बात सुनकर दुर्गा माँ मंद मंद मुस्कुरा देती हैं। उधर पृथ्वीलोक पर रेणु और किशन नवरात्रि के त्योहार की तैयारी कर रहे थे। जय के पापा, दुर्गा माता की जो मूर्ति हमारे पास है वो बहुत पुरानी हो गई है। क्या हम माता की नई मूर्ति नहीं खरीद सकते? जय की मम्मी, मैं देखता हूँ कि हमारे पास बचाए हुए पैसे कितने हैं। किशन जब बचाए हुए पैसों को देखता है तो वो बहुत कम थे। जय की मम्मी, इतने पैसों में मूर्ति तो नहीं आएगी। हम माता को भोग लगाने के लिए प्रसाद खरीद लें, वही बहुत होगा। एक एक करके दिन बीत गए और नवरात्रि का त्योहार भी आ गया। रेणु घर की साफ सफाई कर रही थी, तभी उसने देखा कि उसका बड़ा बेटा जय उसके घर में रखी दुर्गा माता की मूर्ति में पेंट कर रहा था। अरे वाह जय बेटे, तूने तो माता की पुरानी मूर्ति को भी बिल्कुल नया बना दिया। इसे देखकर सब यही कहेंगे कि ये तो नई मूर्ति है। देखना, माता रानी तुझे इसका फल जरूर देंगी। कल से नवरात्रि का त्योहार शुरू हो रहा है। तुम दोनों भाई सुबह सुबह तैयार होकर माता की पूजा करने में मेरी मदद करना। दूसरे दिन से रेणु का परिवार माता रानी की पूजा में जुट जाता है। अजय पूजा के लिए फूल तोड़कर लाता, जय दुर्गा माता की चालीसा पढ़ता, किशन बचाए हुए पैसों से प्रसाद के लिए मिश्री की डली खरीद कर लाता। रेणु और किशन अपने बच्चों के साथ दुर्गा माता की भक्ति में डूब जाते। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। रेणु और उसके परिवार ने एक वक्त का भोजन कर नवरात्रि का व्रत रखा, लेकिन 9 दिनों तक व्रत रखना बच्चों के लिए बहुत कठिन हो रहा था। माँ, मुझसे ये व्रत नहीं रखा जाता। तुम खाने के लिए फल तो देती नहीं हो। हाँ माँ, हमें व्रत में खाने के लिए फल और दूध चाहिए। मेरे बच्चों, अगर तुम अभी व्रत रखोगे तो तुम्हें दुर्गाष्टमी के दिन हलवा पूरी खिलाऊंगी। हलवा और पूरी का नाम सुनकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी नवरात्रि का व्रत रखने लगे। इस तरह से रेणु दुर्गा अष्टमी के लिए थोड़े थोड़े पैसे बचाने लगी और धीरे धीरे दुर्गा अष्टमी का दिन भी आ गया। एक दिन पहले रेणु ने अपने अड़ोस पड़ोस की बच्चियों को कंचकी पूजन के लिए निमंत्रण दिया। उधर ये सब देखकर दुर्गा माता शेरू से कहती हैं, शेरू, अब हमारे पृथ्वीलोक जाने का समय आ गया है। हाँ माता, चलिए चलकर देखते हैं कि रेणु और किशन किस तरह से आपकी भक्ति कर रहे हैं। वो तो मैं यहाँ से ही देख रही हूँ, लेकिन अब समय आ गया है कि हम उनकी मदद करें। कैसी मदद माता? कल दुर्गाष्टमी है। हम रेणु और किशन के घर चलेंगे, वहाँ तुम्हें सब समझ आ जाएगा। दूसरे दिन रेणु कंजकों को भोग लगाने के लिए हलवा, पूरी और चने का भोग लगाने के लिए थोड़ा सा प्रसाद बनाती है। पूजा करने के बाद रेणु उन बच्चियों के आने का इंतजार करने लगती है जिन्हें वो एक दिन पहले न्योता देकर आई थी। काफी समय इंतजार करने के बाद रेणु के घर कोई नहीं आया। रेणु बहुत गरीब है, उसके पास कंजकों को खिलाने के लिए कुछ नहीं होगा, ऐसा सोचकर उन बच्चियों के माता पिता ने उन्हें रेणु के घर नहीं भेजा। जय के पापा, कंजकों की पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, लेकिन अभी तक बच्चियां नहीं आई। लगता है उनके घर जाकर उन्हें बुलाना पड़ेगा। नहीं जय की माँ, तुम्हें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंजकों की पूजा करके उन्हें भोग नहीं लगाया तो मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी और माता मुझसे नाराज हो जाएंगी। तभी दरवाजे पर एक 10 साल की बच्ची की आवाज आई, कोई मुझे खाना खिला दो।
कोई मुझे खाना खिला दो। आवाज सुनकर रेणु बाहर आई। तुम कौन हो बेटी, और तुम्हारे साथ ये बालक कौन है? माँ, मेरा नाम दुर्गा है और ये मेरा छोटा भाई शेरू है। हम 3 दिन से भूखे हैं, क्या हमें कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ बेटी, तुम दोनों मेरे घर के अंदर आओ। रेणु को लगता है कि बच्ची के रूप में दुर्गा माता स्वयं उसके घर आई है। वो बच्ची दुर्गा और उसके भाई शेरू को भोग का प्रसाद खिलाने लगती है। माँ, मुझे और पूरी दो ना, मुझे और भूख लगी है। मुझे भी और पूरी चाहिए और हलवा भी चाहिए। रेणु के पास बहुत कम पैसे थे। उसे कम पैसों में ही कंचकों को प्रसाद खिलाना था, इसलिए उसने 9 कंचकों को खिलाने के हिसाब से 9 पूरियां बनाई थी। लेकिन दुर्गा और उसके भाई शेरू ने 4-4 पूरियां खा ली थी। रेणु ने रसोई में जाकर देखा तो वहाँ सिर्फ 1 पूरी बची थी। रेणु और उसके परिवार के खाने के लिए 4 पूरियां रखी थी, वो भी रेणु ने दुर्गा और शेरू को खिला दिया। माँ, रसोई में अब प्रसाद खत्म हो चुका है, मुझे भूख लगी है। हाँ माँ, तुमने तो कहा था हमें दुर्गाष्टमी के दिन हलवा और पूरी खाने को मिलेगा, लेकिन तुमने झूठ कहा था। आज भी खाने के लिए कुछ भी नहीं है। माँ, आप रसोई में जाकर देखो, वहाँ भी और भी प्रसाद रखा है। नहीं दुर्गा बेटी, रसोई में प्रसाद खत्म हो चुका है। माँ, आप जाकर तो देखो। दुर्गा के बार बार कहने पर रेणु ने रसोई में जाकर देखा तो वहाँ पतीली भर के हलवा, चने और पूरियां रखी थी। उसे देखकर रेणु हैरान रह जाती है। वो तुरंत दुर्गा और शेरू के पास जाती है और दुर्गा से कहती है, आप कौन हो बेटी? मेरा भंडार भरने वाली आप जरूर माँ दुर्गा हैं। तभी रेणु की छोटी सी झोपड़ी में तेज प्रकाश फैल जाता है और माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती है। अपने सामने साक्षात माँ दुर्गा को देखकर रेणु, किशन और जय विजय हैरान रह जाते हैं। रेणु बेटी, अपने और अपने बच्चों को भूखा रखकर तुमने मेरा प्रसाद बनाने के लिए जो पैसे बचाए थे, मेरे आशीर्वाद से वो पैसे इतने हो जाएंगे कि तुम अपने बच्चों को पढ़ा सकोगी। तुमने खुद भोजन न करके मुझे और शेरू को भोजन कराया है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में अन्न का भंडार कभी कम नहीं होगा। अब तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। इतना कहकर माँ दुर्गा अंतर ध्यान हो जाती हैं। उसके बाद से रेणु और किशन की गरीबी के दिन दूर हो जाते हैं। बोलो दुर्गा माता की जय, बोलो शेरा वाली की जय।